प्रश्न होता है भैया बद्रीनाथ तो स्वयं भगवान का घर है, वहां से नीचे उतर कर क्यों आए? तो गोस्वामी जी महाराज बड़े सुंदर शब्दों में कहते हैं, राम नाम मणिदीप धर जिय दे हरिद्वार, तुलसी भी दरबार यो जो चाहे जियार। यदि हमें आजकल के बच्चे कह जाने भैया, पहले आजकल तो एलईडी का जमाना है, पुराने समय में जब एक दीपक से 2 कमरों में प्रकाश चाहिए होता था तो दीपक को दोनों कक्षों के बीच जो दरवाजा होता था उसकी दहलीज पर रख देते थे, जिसे हमारे यहाँ व्याकरण में दीपक देहलीन न्याय भी कहा जाता है। तो उससे क्या होता था, इधर भी प्रकाश इधर भी उजाला, दोनों तरफ उजाला। तो ये इन्होंने इसलिए हरिद्वार का चयन किया कि हरिद्वार है भगवान का पावन द्वार, और भगवान के घर में ही कथा करेंगे तो भगवत भक्त ही आ पाएंगे, असुरों के कान में कथा ही नहीं पड़ेगी। तो ये कलयुग के जो अधम प्राणी हैं उनके कान में ही कथा पड़े, भगवत भक्तों के भी कान में कथा पड़े, इसलिए हरिद्वार की भूमि पर ये हरि नाम संकीर्तन नामक श्रीमद् भागवत महापुराण नामक ये ग्रंथ रूपी दीपक जलाया गया, स्थापित किया गया। पुनश्च ये जो कथा है इन्हें 2 लोग नहीं सुन सकते, जो परम ज्ञानी परम तपस्वी हैं और समाधि में ही बैठे हैं, उन्हें थोड़ा अपना ज्ञान कम करके नीचे आना पड़ेगा महाराज, क्योंकि वक्ता तो यदि अपना यहाँ पांडित्य दिखाने बैठ जाए तो भागवत जी तो हो गई महाराज फिर। तो थोड़ा अपनी जो है ज्ञान को कम कर कर भक्त बनकर आना पड़ेगा, और जो मूढ़ केवल भक्त ही हैं जिन्हें परमात्मा के बारे में कुछ पता नहीं, उन्हें थोड़ा सा ऊपर आना पड़ेगा, तो दोनों बीच में मध्यस्थ होकर कथा श्रवण की जाए। तो नारद जी समझ गए, आनंद तट पर सब आए, थोड़ी सी रेत की बालू इकट्ठी कर दी तो व्यासपीठ बन गई, चारों सनकादिक बैठ गए, बालुओं के आसन बना दिए गए, सभी ऋषि वहां पर आने लगे। भृगुर वशिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्दे बलदेवरातौ रामस्तथा गादिस्तश्च शाकलो मृगंड पुत्र विप्पलादः योगेश्वरो व्यास पराशरौ च छायाशुको जाजरी जन्म मुख्या। ये सारे ऋषि आए और केवल अकेले नहीं आए, सर्वेप्यमी मुनिगणः सह पुत्र शिष्या स्वस्त्री भिराय युरति प्रणयेन नीताः, अपनी पत्नियों के साथ, अपने पुत्रों के साथ, अपने शिष्यों के साथ आए। ये सब के सब ऋषि अपने अपने समुदाय के साथ आए, और जो ऋषि नहीं आ रहे थे तो गुरुत्वा तत्र नायाताम भृगु संबोध्य चाने, भृगु जी जबरदस्ती उनकी दाढ़ी पकड़ पकड़ कर उनको लेकर आए महाराज। अरे जबरदस्ती क्यों ला रहे हो भैया भृगु जी, नहीं सुननी मत सुने तो। ऐसे भी तो लोग होते हैं जिनके घर में कार्यक्रम होता और वो बाहर मौज मस्ती के लिए निकल जाते हैं महाराज, तो मत लाना, जबरदस्ती क्यों ला रहे हो भैया। तो कहते हैं देखिए जो LIC के एजेंट होते हैं वो जबरदस्ती तरह तरह की बातें बताकर एडवांटेज गिना कर अपने कंपनी से बीमा करवाते हैं, क्योंकि जानते हैं बीमा जितने करेंगे उसमें से 1% 5% कमीशन हमारा भी तो है। वैसे ही भृगु जी महाराज भी जानते हैं जितनों को हम पकड़ कर लाएंगे उतनों की कथा श्रवण कराने का फल हमें भी मिलने का है। तो गुरुत्वा तत्र नायाता, वो लोग क्यों नहीं आ रहे थे, वो अपने आप को ही गुरु समझते हैं महाराज, हम ही गुरु हैं। तो गुरुत्वा तत्र नायाता भृगु संबोध्य चाने, भृगु जी ने संबोधित करते उनको लाया। दीक्षिता नारदे नाथ दत्तमासन उत्तम, ऐसे लोगों को उत्तम आसन देना पड़ता है महाराज, जो अपने आप को गुरु समझते हैं ना। दत्तमासन उत्तमाम पहले ही लिखा है, ऐसे लोगों को जरूर उत्तम आसन दो महाराज। कुछ लोग ऐसे आते हैं जो कथा सुनने के लिए आते हैं, कुछ लोग आते हैं कि अपनी भड़ास दूसरे पे निकालने के लिए आते हैं, कुछ लोग कथा में ऐसे आते हैं दोस्तों से बात करने के लिए आते हैं, और कुछ लोग ऐसे आते हैं कि जो कथा करा रहा है, कथा कर रहा है, उसमें कमी क्या है ये ढूंढने के लिए आते हैं महाराज। तो इसलिए ऐसे लोगों को दत्तमासन उत्तमाम, देखो इसी में लिखा है, अभी पहले ऋषियों के नाम गिनाए, भृगुर वशिष्ठश्च चमनश्च गौतमो मेधातिथिर्दे बलदेव रातो रामस्तथा गादितुतश्च शाकलो मृगंड पुत्र विप्पलादा योगेश्वरो व्यास पराशरो च छायाशुको जाजरी जन्म मुख्याः सर्वेप्यमी मुनिगणा सह पुत्र शिष्या। ये सब इनके नाम इनके आगे नहीं लिखा दत्तमासन उत्तमा, इनको
कैसे भी आसन दे दो, तो भगवत भक्त है तो आराम से बैठकर मिट्टी में बैठकर भी सुन लेंगे। लेकिन ये गुरुत्वात्त्र ना आता, जिनके यहाँ प्यार से निमंत्रण देकर आओ महाराज, फिर भी अपने गुरूर में नहीं आते हैं और गलती से आना पड़ गया, तो गुरुत्वात्त्र ना आता भृगु संबोध्य चाने, भृगुर जी उनको लाए और दीक्षितम अर्थात द्रव्येन विभूषितम, कथा में वो कुछ देते तो नहीं है, यजमान से उल्टा ले लेते हैं महाराज। तो नारद जी से दीक्षित करवाकर अर्थात नारद जी से स्वागत करवाकर दत्त मासन उत्तमाम, सबसे आगे वीआईपी लाइन में उनको बिठाया जाता है। ऐसे लोग कभी ना दिख जाए महाराज। तो ऐसे लोग सब इस प्रकार भांति भांति प्रकार के लोग आकर बैठे हैं, हरि चर्चा में बैठ गए हैं और हरि चर्चा में बैठकर भगवत चरणामृत का रसास्वादन आरंभ कर दिया। सनकादिकों ने श्रीमद् भागवत महापुराण की व्याख्या करते हुए, श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा गाते हुए कहा है, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये तावत् संसार चक्रेस्मिन् भ्रमते ज्ञानतः पुमान् यावत् कर्ण गता नास्ति सुख शास्त्र कथा क्षणम् अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च लक्ष प्रदक्षिणा भूमेः भागवतस्य च तत्फलम् अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च सुख शास्त्र कथा याश्च कलाम नारहन्ति षोडशी। जब तक हृदय में श्वास है, जब तक देह में जान है, तब श्रीमद् भागवत महापुराण का रसास्वादन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण का रसास्वादन कीजिए, क्योंकि अश्वमेध सहस्राणि, श्रीमद् भागवत महापुराण कैसी हैं? 1000 अश्वमेध यज्ञ, 100 वाजपेय यज्ञ और कई यज्ञ करने का पुण्य श्रीमद् भागवत महापुराण के 16 आने यानी 1/4 फल के बराबर भी नहीं है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रताप है। और तावत इस संसार में व्यक्ति तभी तक भ्रमित होकर घूमता है जब तक उसके कानों में शुक शास्त्र का एक क्षण भगवान श्री शुक के मुखारविंद से निसृत श्रीमद् भागवत महापुराण का वर्णन उसके कानों में नहीं चला जाता है, तभी तक वो व्यक्ति यहाँ भ्रमित होता है। अब सनकादिक जो है ना, तो बच्चे इस बात को न सुने, क्योंकि सनकादिकों ने गाली दी है भाई। आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता चंडाल बच्च खरबद बदतेन नीतम मिथ्या सुजन्म जननी जनि दुख भाया जीवच्छवो निगदिता सुतु पाप कर्म येन श्रुता सुख कथा वचनम न किंचित धिक्तम नरम पशु समम भुवि भार रूपम। नारद जी ने कहा, महाराज जी किस पर क्रोधित हो? आपकी तो कोई देवी जी भी नहीं है जिनने सुनाकर भेजा और अपनी भड़ास निकाल रहे हो महाराज। क्यों इतना क्रोध कुपित हो महाराज? किसे सुना रहे हो? क्या कहते हैं? आजन्म मात्र, जिसने पैदा होने से लेकर मृत्यु तक कभी हरि चर्चा नहीं सुनी, मपी यह वो तो सट है, गधा है, गर्धव है। अरे हम क्या करें, हमारे तो भगवान भी गधा है। अरे भाई क्या कह दिया ये? व्यास जी क्या बोल रहे हैं? गधा कह रहे हैं भगवान को? हाँ कह रहे हैं। कैसे? गदम रोगम हंति नाशयति यह सह गदहा। जो व्यक्ति के हृदय के भवरोग का नाश करे वो गदहा भगवान श्री कृष्ण। लेकिन ये नहीं, यहाँ पे तो हमारे संत पुरुष गधा महाराज जी हैं। आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता। चांडाल, वो चांडाल है, खर गधा है, मिथ्या सुजन्म जननी जनि दुख भाजा। अरे उसने तो पैदा होकर बेकार अपनी मां को पीड़ा दी। जीवच्छवो निगदिता सतु पाप कर्म येन श्रुता सुख कथा वचनम न किंचित। जिसने हरि कथा को श्रवण नहीं किया वो तो जड़ है, मूर्ख है, अधम है, पापी है, धूर्त है। नारद जी ने कहा, महाराज जी बस बहुत हो गया, ये कथा है, यहाँ गाली समारोह नहीं चल रहा है महाराज जो गाली दे जा रहे हो। गाली किसे कहते हैं? लय न गानम गाली, लय पूर्वक जो गान करे वो गाली। तो गाली दिए जा रहे हैं महाराज। तो इन्होंने कहा कि ना हम नहीं दे रहे, पहले ही स्पष्टीकरण दे दिया। एवं भजंती देवी देव समाज मुख्या,
एवं देव समाज मुख्या वदंती, ऐसा हम नहीं कह रहे महाराज, ऐसा तो देव समुदाय के देवता लोग कहते हैं। क्योंकि भैया जो चीज हमारे पास नहीं होती उसका महत्व तो ज्यादा पता चलता है। आज हमारे पास सब कुछ है तो किसी चीज का महत्व नहीं पता, जब हमारे पास कोई चीज नहीं होती है ना तब उसका महत्व समझ में आता है। इस प्रकार जब गाली दी और वर्णन कर कर बताते हैं, यहां पर नारद जी को समझाते हैं, सनकादिक कहते हैं। एवं सूत जी शौनक जी को निर्देशित करते हुए कहते हैं कि देखो शौनक जी सुनो, क्यों सप्ताह विधि का आयोजन होता है। मनोवृत्ति जयश्चैव नियमाचरणम यथा दीक्षाम कर्तुम अशक्यत्वात् सप्ताह श्रवणम मतम। आजकल के मनुष्यों पर तो एक सप्ताह पर्यंत मनोवृत्ति जीतती नहीं जाती महाराज। कथा को सुनने के बड़े नियम है, मनोवृत्ति को जीतना पड़ता है। मनोवृत्ति जयश्चैव नियमाचरणम, नियमाचरण करना पड़ता है। दीक्षाम कर्तुम अशक्यत्वात्, दीक्षित नहीं, दीक्षाम अकर्तुम, दीक्षित अर्थात हर प्रकार में जिस बुरे कर्म में, जिस धनादि कर्म में उनकी इच्छा है उन सब का त्याग कर कर भगवान में स्थित होकर कथा श्रवण करनी पड़ती है। ये लोग एक हफ्ते तक ये नहीं कर पाते। महाराज तुम पूरे साल की बात कर रहे हो, इनके तो बुरे हाल हो जाएंगे भैया, इनके साथ नहीं हो सकता ऐसा। जो महाराज 3 घंटे बिना पानी के ना रह सके वो पूरे एक हफ्ते कैसे रहते होंगे महाराज। दीक्षाम कर्तुम अशक्यत्वात् सप्ताह श्रवणम मतम, इसलिए एक सप्ताह का जो है कह दिया गया महाराज चलो कम से कम एक सप्ताह तक तो नियंत्रण कर लो। योगाद गर्जति सप्ताहो ध्यानात् ज्ञानाच्च गर्जति, किम ब्रूमो गर्जनम तस्य रे रे गर्जति गर्जति। रे रे गर्जति गर्जति, योग से इत्यादि जो योगाद गर्जति सप्ताहो, ध्यान से ज्ञान से सबसे अधिक गर्जना श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ही करता है। और तेनेयम वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि, इयम हरेः प्रत्यक्षा वांग्मयी मूर्ति वर्तते। ये हरि की प्रत्यक्ष वांग्मयी मूर्ति है। क्या करती है? तो सेवनात्, सेवन करने से, श्रवणात्, श्रवण करने से, पाठादपि दर्शनादपि पापनाशिनी, सेवन करने से, श्रवण करने से, पढ़ने से, अरे ये सब छोड़ो, देखने मात्र से व्यक्ति को मुक्ति प्रदान कर देती है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण की सामर्थ्य है भैया। हमारे यहाँ वैयाकरणों में परंपरा है, अर्धमात्रा लाघवे न पुत्र सम्मन्यन्ते वैयाकरण। तो यहाँ पे तो दो बोल दिया, क्या सेवनात् श्रवणात्, केवल श्रवणात् कहते, क्योंकि भागवत जी कोई आलू का पकौड़ा तो है नहीं जिसे हम खा ले, मारे कोई खाद्य पदार्थ तो है नहीं। इनका तो सेवन करने का तात्पर्य भी सुनना है, श्रवण का भी सुनना है। तो सेवन श्रवण अलग अलग क्यों कहा? कि सेवन और श्रवण में भेद है। श्रवण सब कर रहे हैं, सेवन कुछ कर रहे हैं। श्रवण मतलब हम यहां बैठे हैं, बाहर की ध्वनि, हवा चलने की ध्वनि, भांति भांति प्रकार की ध्वनि कानों में जाती है, वो श्रवण कर रहे हैं उनको। लेकिन सेवन ऐसे उनके लिए तो, जो श्रवण कर रहे हैं उनके लिए तो कथा की ध्वनि भी ऐसी है महाराज। भगवान, आप जानते हैं भगवान कितने विद्वान हैं। उन्होंने 2 कान इधर की उधर क्यों बनाए? एक कान इधर और इधर ही बना सकते थे, इसलिए बनाए कि भैया हर एक के कान ऐसे बना देंगे तो कथा इधर से जाएगी और अंदर घुस जाएगी सीधा, और उनको तो मुक्त करना पड़ेगा। तो मन बना दिया जो सुख आदि उपलब्धि का साधन है, और फिर ऐसे कान बना दिए इधर से गई और इधर से निकल गई महाराज। यत् पठितम तद गुरु वही समर्पितम, जो पढ़ा जो गुरु जी को ही समर्पित कर दिया। गुरु जी हमने कुछ नहीं लिया आपसे महाराज। ऐसा चेला भगवान हर किसी को ना दे। तो भैया श्रीमद् भागवत महापुराण के जो इस श्लोक में सेवन और श्रवण का अंतर बताया गया है, वो यही बताया गया है कि श्रवण तो हर कोई कर सकता है। अब क्योंकि कुछ लोग श्रवण ही कर पाते हैं। अब मान लो कुछ लोग ऐसे जो लाइट आदि की या साउंड आदि की व्यवस्था देख रहे हैं या फिर भोजन आदि का निर्माण कर रहे हैं, वो यहाँ कर अगर ध्यान पूर्वक कदम में बैठ गए महाराज, फिर तो हो लिया कार्यक्रम। वे लोग अपने कार्य में रत हैं, इतना ध्यान पूर्वक नहीं लेकिन कथा सुन रहे हैं, तो वो उनको श्रवण करने मात्र से। आप लोगों के लिए ये नहीं है, आपको तो सेवन करना पड़ेगा महाराज।
यहाँ पर आकर बैठ गए हैं और चादर ओढ़ के मस्त सुस्ता रहे हैं। सुस्ताने की बात नहीं है यहाँ पर, सोफा मिल गया तो पूरा सोफा तोड़ रहे हैं लेट करके, वो उसके लिए बात नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर आई है सेवनाद, ध्यान पूर्वक सेवन करने से जो कहा जाए उसमें से एक शब्द भी जीवन में उतार लिया तो वो चरितार्थ भी कर लिया तो उसको सेवन माना जाता है। ऐसी श्रीमद् भागवत महापुराण जो देखने मात्र से, नहीं तो भैया देखो और मुक्त हो जाओ। फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ऐसे ऐसे कार्य हैं जिन्हें देखने का भी अवसर नहीं मिलता महाराज, तो ऐसे लोगों को देखने मात्र से मुक्ति मिल जाती है। इस प्रकार का जब महिमा गान किया तो भक्ति महारानी प्रसन्न हो गई। और भक्ति महारानी प्रसन्न हुई, सही सनकादिकों के मध्य में आकर खड़ी हो गई।